गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे वायरिंग के। तो वायरिंग के क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा, आपको पता है कि कोई भी आपका एग्जाम हो तो उसमें वायरिंग हो गया, अपना एसी थ्योरी हो गया, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको कॉमन सवाल जो होते हैं वो जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको जो दिया गया है कि जो कंड्यूट पाइप होगा उसका साइज़ कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब अगर आप लोग मार्केट में कोई भी कंड्यूट पाइप को खरीद रहे हो तो उसका जो साइज़ होगा, आप लोग जो साइज़ मांगोगे वो साइज़ इसका क्या होगा। उसकी लेंथ होगी या उसकी दीवार की मोटाई होगी, डायामीटर होगा, इंटरनल या आउटर डायामीटर होगा। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। और क्लास को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो आपको पता है कि अभी क्वेश्चन पेपर जो दे रहे हैं वो 48 क्वेश्चन पेपर है, जो केवल 48 रुपये में आपको मिल रहे हैं जब तक ये नवरात्रा चलेगा उस टाइम तक। इसके अलावा जो अपने जो नोट्स की जो अपनी पीडीएफ थी वो सभी अभी 100 रुपये में कर दी है, अगर कोई लेना चाहे स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, जो आउटर डायामीटर होगा वो लिया जाता है। तो यानी कि जो आउटर डायामीटर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि जो रीवायरेबल फ्यूज जो होता है, मतलब आपके घरों में किटकट फ्यूज हो गया या जो बैकलाइट के जो घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर आपको बताना है कितना होगा। 1.1 होगा, 1.4 होगा, 2.1 होगा या 2.5 होगा। और फ्यूजिंग करंट जो होगी वो मिनिमम फ्यूजिंग करंट होगी ऊपर, और नीचे जो आएगी वो आएगी रेटेड करंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे रेटेड करंट होगा यहाँ पर। तो रीवायरेबल फ्यूज के लिए इसकी जो वैल्यू जो होगी वो 1.4 होगी। और HRC अगर आपसे पूछे तो आपका जो आंसर होगा फिर 1.1 होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1.4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो पेंटेंट होल्डर जो होते हैं उसके अंदर एक गांठ लगाई जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है। तो आपको ये बताना है। और पेंटेंट का मतलब रहेगा जो लटकने वाले जो आपके होल्डर होते हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ढीले संयोजनों से बचाव करेगा या यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करेगा, और जो कवर जो होगा उस पर दबाव को रोकेगा या टर्मिनलों से तनाव को कम करेगा। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो लटकने वाले जो होल्डर होते हैं उसके अंदर अपने काम क्या करते हैं, होल्डर के अंदर एक गांठ लगा देते हैं। वो गांठ के काम क्या है, अगर गांठ नहीं होगी तो तार किससे बंधी हो, टर्मिनलों पर, और नीचे होल्डर आपने लगा रखा है तो वो काम क्या करेगी, तार जो लैंप जो होगा उसके वेट के कारण तार नीचे की ओर झूलेगा, जिससे टर्मिनलों पर दबाव पड़ेगा। अगर आपने गांठ लगा दी तो टर्मिनलों पर दबाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक फ्यूज दिखाया गया है। पहले आप लोग फ्यूज़ का डायग्राम देखिए। तो फ्यूज़ का डायग्राम देख लीजिए, और अब मैं इसके आपको 4 ऑप्शन दिखाऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मली आपने बुक्स वगैरह के अंदर आपने देखा भी होगा ये फ्यूज़ किस टाइप का रहेगा। देखो आप 3 जो ऑप्शन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इन 3 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि जो चाकू धार कार्ट्रिज फ्यूज होगा, दूसरा HRC फ्यूज है, और तीसरा फेरुल कनेक्टेड कार्ट्रिज फ्यूज है। चौथा ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो रीवायरेबल होगा, जो अपने काम का भी नहीं है, यहाँ इसमें नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा वो होगा HRC, मतलब हाई रैप्चूरिंग जो फ्यूज होगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, और आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, और इस डायग्राम के अंदर आपको एक होल्डर दिखाया गया है, तो उस होल्डर का नाम आपको बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए, पहला आपको दे रखा है ब्रैकेट होल्डर होगा, दूसरा एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर होगा, एंगल स्विवल लैंप होल्डर होगा, या गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर होगा। तो इस डायग्राम के अंदर आपको जो लैंप होल्डर दिखाया गया है ये ब्रैकेट होल्डर नहीं है, ना एडिशन स्क्रू टाइप है, ये गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर होगा। तो डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन का देखिए और डायग्राम देखिए और आप बताइए कि ये जो सिंबल आपको दिखाया गया ये किसका है। तो यहाँ से आप लोग 4 ऑप्शन देखिए। लिंक होगा, फ्यूज होगा, पुल स्विच होगा, प्लग और सॉकेट दोनों का साथ में दिखाया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम आप लोग देखिए और इसका बताइए राइट आंसर जो होगा क्या होगा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक ज़रूर करके जाएंगे और PDF फाइल होगी वो आपको मिल जाएगी ग्रुप्स के अंदर जो आपके बना रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर अपने देखें तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि ये प्लग और सॉकेट दोनों का कंबाइंड होगा यहाँ पर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो एल सीरीज की MCB होती है वो कहाँ यूज़ करेंगे। एल सीरीज की जो MCB होती है उसका यूज़ बताइए कहाँ करेंगे। मोटरों में करेंगे, गीज़र में करेंगे, हैंड टूल में करेंगे या एयर कंडीशनर के अंदर करेंगे। तो देखो ये MCB के अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेशन किए गए, कैटेगरी बांटी गई है। L हो गया, G हो गया, DC हो गया, इसके अलावा B हो गया, C हो गया और D। ये टोटल आप लोग देखेंगे तो 6 अलग अलग कैटेगरी हैं इनकी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो गीज़र होगा। जितने भी इंडक्टिव लोड जो होते हैं, रजिस्टिव लोड होते हैं, उनके अंदर जो यूज़ की जाती है वो एल सीरीज की MCB यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये डायग्राम देखिए और आपको बताना है कि ये डायग्राम जो होगा वो किस चीज़ का है। तो यहाँ से देखिए ये इंस्टॉलेशन प्लान है, स्थापना रेखा है, वायरिंग डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है या लेआउट डायग्राम है। तो यहाँ से बताइए वायरिंग डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम होगा या लेआउट डायग्राम होगा। तो यहाँ आपको ये 2 वे स्विच दिखाया गया और ऊपर एक ये लैंप दिखाया गया, मतलब एक CDO की वायरिंग दिखाया गया है। और ये जो होगा आपका वो सर्किट डायग्राम होगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर एक केबल है और उसकी करंट रेटिंग कम है और आपने उसको अगर उच्च लोड से जोड़ दिया जो करंट ज़्यादा ले रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब नॉर्मल सी बात अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास एक ऐसी तार है जिसकी करंट क्षमता 5 एम्पियर है और आपने उसको एक ऐसा लोड जोड़ दिया जिसकी क्षमता 5 एम्पियर से ज़्यादा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, बाहर धारा बढ़ जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा या गर्मी के कारण केबल जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ अपने देखें तो धारा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो हीट उत्पन्न होगी और उस हीट की वजह से केबल जो होगा उसका इंसुलेशन वगैरह क्या होगा, ख़राब होगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला डायग्राम देखिए और डायग्राम को पहचानिए और आपको पूछा क्या गया। देखिए ये जो आपको दिया गया ये क्या चीज़ है। सॉलिड बैंड होगा, सॉलिड एल्बो होगा, इंस्पेक्शन बैंड होगा या इंस्पेक्शन एल्बो होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा देखिए क्या होगा। तो इंस्पेक्शन बैंड है यहाँ पर, तो ये सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको दे रखे है कि जो इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। और इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसके ऑप्शन होंगे। एक इंटरमीडिएट स्विच है उसको कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 इस क्वेश्चन का आपको दिया गया है। हाउ many 2 वे switch with intermediate switch are used to control one lamp from the 3 different places। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। तो इसके बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। तो देखो बाकी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2, 3 और 4 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, अपना 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये दिया गया है कि जो कंसील्ड वायरिंग जो अपने करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, मतलब उसका एडवांटेज आपसे पूछा गया है। एक तो उसको संभालने में आसान होगा या उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, इंसुलेशन की ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा या जो नमी से होती है उससे सुरक्षा हो जाती है। कंसील्ड वायरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आजकल घरों में यूज़ की जाती है, जो दीवार के अंदर छुपी हुई होती है उसको कंसील्ड वायरिंग कहा जाता है।
तो उसका आपको बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये नमी से प्रोटेक्शन प्रदान करेगा क्योंकि केबल जो कि वो पूरा अंदर ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको पहले दिया था वो बिल्कुल सेम है, इसका सर्किट डायग्राम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो HRC फ्यूज होगा उसका फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है। फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूज। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1.1 होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन भी देखो काफ़ी सिंपल है। आपको दिया गया ऐसी रिले बताना है जो AC और DC दोनों सप्लाई पर काम कर सकती है, ऑपरेट की जा सकती है, बहुत AC और DC। तो फेराडे होगी, फेरेड होगी, थर्मल होगी, इम्पल्स होगी, या ड्राई रीड होगी। तो देखो थर्मल रिले जो होगी वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करेगी, और हीटिंग इफेक्ट AC और DC दोनों पर सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। यानी कि जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये आपसे पूछा गया है कि इसका यूज, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आपको इसका नेम बताना है। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है कि ये 2 पिन प्लग है या 3 पिन प्लग है, या आयरन कलेक्टर है विथ डायरेक्ट एंट्री। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि फ्लैट कनेक्टर होगा विथ साइड एंट्री। तो यहाँ देखो, ये नॉर्मली आपने देखा होगा प्रेस वगैरह हो गया, उसका लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कनेक्टर होगा, आयरन कलेक्टर होगा, डायरेक्ट एंट्री मतलब इसको सीधा जोड़ेंगे, किसी टेढ़ा करके या वैसे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें साइड एंट्री भी देखो दे रखे हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको एक जो स्विच है उसका सिंबल दिया गया, और आपसे ये पूछा कि ये सिंबल किसका है, प्रतीक आपको बताना है। ये बेल पुश स्विच होगा, 2 वे स्विच होगा, 1 वे स्विच 2 पोल होगा, या मल्टी पोल स्विच सिंगल पोल होगा। सॉरी, मल्टी पोजिशन स्विच होगा जो पोल सिंगल होगा। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर देखें तो इस क्वेश्चन का डी होगा, मल्टी पोजिशन सिंगल पोल स्विच होगा। और पोल सिंगल पोल का मतलब इसमें केवल अपने फेज का कंट्रोल करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा 57 का रहेगा डी। अगला देखिए। अगला आपको दे रखा है कि जो घरेलू तारों में लचीली तारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मतलब आप लोग जो तारें वायरिंग के अंदर खरीदते हो वायरिंग के लिए, उन तारों को आप लोग आसानी से मोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, मतलब आसानी से बैंड कर सकते हो। तो वो इसका रीज़न क्या, आपसे यही पूछा गया है कि कंसील्ड वायरिंग होगी, परमानेंट कनेक्शन के लिए होगी, और सीलिंग में जो होता है, ठीक है, सीलिंग का मतलब छत रहेगा, तो छत और केबल वहाँ से उसको आसानी से चला सकते हो, या इसको पोर्टेबल होता है, आसान पोर्टेबल होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा देखो डी होगा, क्योंकि अगर किसी भी तार के बैंड उसके बंडल बनाना आसान होगा तो उसको आसानी से लाया जा सकता है, पोर्टेबल किया जा सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। और इसी वजह से जो केबलें जो होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो हमेशा वर्ताकार होता है, ताकि उसके गोल बंडल आसानी से बनाए जा सकें, PVC तारों के चैनलों में से उसको आसानी से खींचा जा सके। तो आपका जो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये दिया गया है कि किस सर्किट ब्रेकर का यूज 100 एम्पियर की रेटिंग करंट रेटिंग से ज़्यादा करेंगे। मतलब 100 एम्पियर की धारा से ज़्यादा उसकी करंट रेटिंग होगी। तो MCB होगा, ELCB होगा, MCCB होगा, या RCCB होगा।
तो यहाँ आप लोग एक चीज़ तो देख लीजिए कि जो ELCB होगा और RCCB होगा, ये दोनों के दोनों अर्थली गैस पर काम करेगी और इनकी जो करंट रेटिंग होती है वो मिली एम्पियर में होती है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। MCB का यूज़ नॉर्मली काम क्या किया जाता है, 0.5 से लेकर के 63 एम्पियर तक यूज़ किया जाता है, और इससे ऊपर जो यूज़ करेंगे वो MCCB का यूज़ करेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो तांबे का जो तार जो होता है, यहाँ देखो फ्यूज तार दिया गया है, चाहे कोई सा भी तार हो, उस पर टिन की कोटिंग करेंगे, उसका रीज़न आपसे पूछा गया है। वो ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, उसका फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि होगी, उसके ऑक्सीकरण को रोकना आसान होगा, उसकी यांत्रिक शक्ति में वृद्धि होगी। तो आपने कई बार पढ़ा होगा टिन आलेपी तांबे का तार होता है, तो टिन का यूज़ क्यों करेंगे, वहाँ टिन का लेपन क्यों करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टिन जो होगी वो जंग रोधी धातु होती है, और इसी वजह से क्या होगा, वो ऑक्सीकरण का रोकेगा, मतलब तांबा जो होगा उस पर जंग लगने से रोकेगा। और ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, जंग जो होता है वो भी एक ऑक्सीडेशन के कारण होते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको दे रखा है कि चार जो है वो आपके पास इंसुलेटेड कंडक्टर हैं और उनका एक ग्रुप है, उसका नाम क्या होगा। इसको ध्यान से समझेंगे। इस तरीके से आपके पास ये है, मतलब चार कंडक्टर है वो इंसुलेटेड है और उन सारों का एक ग्रुप बना दिया आपने, और ये आप लोग 3 फेज और सिंगल फेज जब दोनों सप्लाई साथ लेते हो तो वहाँ ये 4 तार पद्धति के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इस पूरे को क्या बोलोगे आप लोग, इस पूरे को क्या बोलोगे, जोड़ा बोलोगे, कोर बोलोगे, क्वाड बोलोगे या लेयर बोलोगे। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा क्वाड का मतलब ही मतलब क्या होता है, 4 होगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए कि 4 लैंप आपको कंट्रोल करना है, गोदाम वायरिंग के अंदर कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होंगे, मतलब 2 वे स्विच आपको बताना है। ग्राउंड जो गोडाउन वायरिंग जो होगी, अगर आप लोग 4 लैंपों को कंट्रोल कर रहे हो तो कितने 2 वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इसके अंदर आप लोग अगर डायग्राम आपको पता होगा तो एक तो सिंगल वे स्विच का यूज़ करेंगे, ठीक है, बाकी जो आपके होंगे वो 2 वे स्विच होंगे। ठीक है, तो 4 लैंप अगर आप लोग कंट्रोल करोगे तो आपके पास जो 2 वे स्विच होंगे वो भी 4 होंगे। जो लास्ट स्विच होगा आपका, वो जो एक जो लैंप बचेगा जो जलता रहेगा उसको ऑफ करेगा, और इसके अंदर एक आप लोग क्या करेंगे, सिंगल जो होगा आपका पास एक जो होगा वो सिंगल वे स्विच का यूज़ करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो बहुमंजिला इमारतें जो होती है वहाँ ट्री प्रणाली सबसे बढ़िया होती है, इसका रीज़न आपको बताना है। ट्री मेथड आपको बढ़िया रहेगी। तो पहला दे रखा है इजी लोड बैलेंस होगा, नियत वोल्टेज वितरण होगा, न्यूनतम वोल्टेज पात होगा, या कई फ्यूज के साथ दोष को ढूंढने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। देखो जो ट्री मेथड के फ़ायदा जो होगा वो यही होगा कि इसमें दोष को ढूंढना आसान होगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, आपको दे रखा है सीलिंग में स्क्रू का छेद। मान लीजिए कि आपने दीवार पर किसी चीज़ को लगाना था और आपने उसका स्क्रू का छेद कर दिया और स्क्रू को आपने बाहर निकाल लिया, तब वो होल बच गया। अब उस होल को भरने के लिए आप लोग किस पदार्थ का यूज़ करेंगे, सीमेंट का यूज़ करेंगे, कागज़, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे। तो बताइए उस सीलिंग में जो स्क्रू का छेद भरने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। देखो काफ़ी जनरली क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोग सीमेंट करके आएंगे, लेकिन जो आंसर की में जो माना जाएगा आपका वो नायलॉन माना जाएगा। तो सीमेंट पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम के अंदर कभी पूछा जाएगा तो सभी 99% लोग जो होंगे वो इसी को सीमेंट करके आएंगे।
ठीक है। लेकिन जब आंसर की आएगी तो वहाँ आपको ऑप्शन का आंसर जो होगा वो कुछ अलग मिलेगा। तो इसको आप लोग वैसे ही याद रखिए, नायलॉन का इस्तेमाल करेंगे। छोटे छोटे स्क्रू को वहाँ सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, काफ़ी और छोटे होते हैं, तो वहाँ नायलॉन का एक बना करके उसको डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो आपको ये दिया गया है कि ये सिंबल जो होगा वो आपको बताना है किस चीज़ का। तो उल्ट 8 दिख रहा है आपको, एक तरीके से 8 दिख रहा है। तो टेबल फैन होगा, सीलिंग फैन होगा, ब्रैकेट फैन होगा या एग्जॉस्ट फैन होगा। तो ये जो आपको सिंबल दिया गया है ये आपका सीलिंग फैन का होगा। अगर इस तरीके से दे तो ये आपका आपका जो होगा वो ठीक है, ये जो होगा आपका ब्रैकेट फैन होगा। अगर इस तरीके से दे तो आपका एग्जॉस्ट फैन होगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तो आपका बी आंसर राइट होगा। आपको ये एक डायग्राम दिया गया है और आपको ये बताना है ये रिले कौन सी होगी। इम्पल्स रिले होगी, ड्राई रीड रिले होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होगी या मर्करी वेटेड कॉन्टैक्ट रिले होगी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हमने देखें तो ये जो होगा आपका वो ड्राई रीड रिले होगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को देखिए और आपको क्या पूछा गया। देखिए ये डायग्राम का नाम बताना आपको, ठीक है। मतलब इस डायग्राम को अगर आप लोग देख रहे हो तो क्या पता चल रहा है कि आपने घरों के अंदर पीवीसी पाइपें लगा दी, जंक्शन बॉक्स लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से आपने लगा रखा है। तो ये डायग्राम है क्या वास्तव के अंदर। तो पहला ऑप्शन देखिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेआउट डायग्राम होगा, वायरिंग डायग्राम होगा, इंस्टॉलेशन डायग्राम होगा या स्कीमेटिक डायग्राम होगा। इंस्टॉलेशन का स्थापना होता है। आप लोग घरों के अंदर काम क्या करते हो, सीमेंट करवाने से पहले काम क्या करेंगे, दीवार के अंदर जो पाइपें होती है, जो जंक्शन बॉक्स होंगे, जो अपने ठीक है इस तरीके से जो बॉक्स होंगे, इसके अलावा जितने भी फैन बॉक्स होंगे सारे के सारों इंस्टॉलेशन करते हो आप लोग। मतलब स्थापना, आपने काम क्या किया अभी तक, क्या किया, इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, इंस्टॉलेशन कर दिया, उसका इंस्टॉलेशन कर दिया, मतलब उसको स्थापना कर दिया। अभी तक आपने वायरिंग नहीं की। तो ये जो आपको जो दिया गया था ये इंस्टॉलेशन प्लान था, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक तो वायरिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इंस्टॉलेशन और लेआउट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको जो दिया गया है आईसीडीपी स्विच जो होता है, आईसीडीपी स्विच होता है, आपको यहाँ से पूछा गया है कि उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बड़े औद्योगिक स्थापना, मतलब लार्ज इंडस्ट्रियल जो होगा वहाँ यूज़ करेंगे, और मेन ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में यूज़ करेंगे या 3 फेज का सर्किट कंट्रोल में करेंगे। देखो आपका जो इसका मतलब देखिए, आईसीडीपी आयरन क्लेड डबल पोल होगा। पोल डबल है तो 3 फेज में तो यूज़ होगा नहीं, इसको बाहर निकाल दीजिए। लार्ज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, तो वहाँ 3 फेज की सप्लाई यूज़ करेंगे, तो वहाँ अपने आईसीडीपी स्विच का यूज़ करेंगे, तो इसको भी बाहर निकाल दीजिए। अब सिंगल फेज होगा वहाँ इसका यूज़ करेंगे। मेनली काम क्या करोगे, जहाँ पोल जो होगा आपका जो 2 रहेगा, जिसके अंदर आप लोग फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ कंट्रोल करोगे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, कि कौन सी सामग्री जो होगी वो सामान्य सामग्रियों में वर्गीकृत है। मतलब जनरल क्लासिफिकेशन में कौन सी आएगी, फ्यूज होगा, सीलिंग रोज होगा, इंटरमीडिएट स्विच होगा या होल्डर होगा। फ्यूज की अगर अपने बात करें तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस होगी आपकी। इंटरमीडिएट स्विच की अगर अपने बात करें तो ये जो होगा आपका स्विच होगा वो काम क्या करेगा, परिपथ को ऑन ऑफ करेगा, मतलब कंट्रोलिंग डिवाइस होगी। और होल्डर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, वो होल्डिंग डिवाइस होगी। तो सीलिंग रोज होगा वो अपना आएगा जनरल क्लासिफिकेशन एसेसरीज के अंदर आएगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है जो डीसी सीरीज की जो एमसीबी होती है उसका यूज़ कहाँ करेंगे। एसी मोटर में करेंगे, डीसी मोटर में करेंगे, लोकोमोटिव मतलब रेलवे जो होगा वहाँ डीसी सीरीज की यूज़ करेंगे, या एयर कंडीशनर में करेंगे।
तो यहाँ देखिए, देखो इसके दो ऑप्शन बनेंगे, डीसी मोटर भी सही है और लोकोमोटिव भी सही है, क्योंकि डीसी मोटर जो होगी इसके अंदर भी डीसी सीरीज की यूज़ करेंगे और जो लोकोमोटिव होगा उसके अंदर भी। तो इसके बी और सी दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी सर्किट के अंदर अगर दोष आता है तो फ्यूज काम क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करेगा। तो सर्किट को ब्रेक करने से पहले जो वो टाइम लेगा उस टाइम को अपने क्या बोलेंगे? टाइम फैक्टर बोलोगे, फ्यूजिंग फैक्टर बोलोगे, फ्यूजिंग करंट बोलोगे, कट ऑफ फैक्टर बोलोगे? अच्छा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करेंगे, अपने जो ग्रुप्स बने हैं उसके अंदर शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार को अगर आपको जानकारी लेनी हो या किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका कट ऑफ फैक्टर रहेगा, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है जो वायरिंग का जो ट्री मेथड होगा वो सबसे बढ़िया कहाँ रहेगा? गोदाम वायरिंग के अंदर यूज़ करोगे, औद्योगिक के अंदर यूज़ करोगे, घरेलू के अंदर, या मल्टी स्टोरेज जो बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं जो बड़े बड़े शहरों के अंदर आप लोग देखोगे वहाँ यूज़ करेंगे? तो वायरिंग का ट्री सिस्टम आप लोग बताएंगे कहाँ यूज़ करना बढ़िया रहेगा। इस क्वेश्चन का अगर अपने बात करें तो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंगें जो होती है उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मिला था, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग? मतलब सुरक्षा ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? मतलब आपको पीवीसी पाइप को बेंड करना है, ठीक है, और बेंड करने के लिए उसका जो मैक्सिमम सेफ साइज होगा वो आपको बताना क्या रहेगा। ठीक है, तो 12 mm होगा, 19 mm होगा, 25 mm होगा, या 50 mm होगा। इसके अलावा जो पीवीसी कंड्यूट की जो बेंडिंग जो होती है उसकी बेंडिंग त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर होती है, और इसके अलावा इस पीवीसी साइज़ का अगर हमने बात करें तो वो 20 mm से लेकर के 64 mm के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 25 mm होगा, मतलब 25 mm की मैक्सिमम पाइप को मोड़ा जा सकता है, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि जो थिएटर वायरिंग होती है और पावर वायरिंग होती है वो दोनों अलग अलग करनी चाहिए, मतलब एक ही लाइन से आप लोग अलग दोनों को सप्लाई नहीं देंगे, तो उसका रीज़न क्या है? बिजली की आग को रोकेगा, पावर लॉस को कम करेगा, या बिजली के व्यतिकरण को कम करेगा, या इसका एक जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ इसका लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि वोल्टेज का जो स्तर होगा उसको बनाए रखेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर बताऊँ तो देखो ये वोल्टेज के लेवल को नहीं बना कर रखेगा, इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। और यहाँ जो आपको दिए रखा है, देखो ये दे रखा है कि अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यानी कि बिजली का व्यतिकरण को रोकने का काम करेगा, क्योंकि बिजली पर जो काम करेगी उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, और जो आपके साउंड वाले इक्विपमेंट होगी उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये फ्रिक्वेंसी इंटरशेप करेगी एक दूसरे को, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ताकि अलग अलग इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक सर्किट दिखाया गया और आपको ये बताना है ये सर्किट किस चीज़ का है। तो एक सिंगल पोल स्विच है, बाकी 1 2 3 3 आपके कौन से हैं, वो टू वे स्विच है। तो देखिए अगर मैं इस स्विच को ऑन करूँगा यहाँ से, तो आपका जो पहला लैंप होगा वो जल जाएगा, और जब मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ इसका ये इस तार का कनेक्शन टूट जाएगा, आगे वाला लैंप होगा ये जलने लग जाएगा। फिर मैं इसको ऑन करूँगा तो आपका ये लैंप जलने लग जाएगा, ये 3 नंबर जो L3 लैंप होगा। फिर मैं इसको ऑन करूँगा तो इस वाले का कनेक्शन टूट जाएगा, ये लास्ट लैंप जलने लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए लास्ट लैंप अभी जल रहा है, तो ये जो वायरिंग आपकी है गोडाउन वायरिंग होगी, जिन लोगों ने या जिस स्टूडेंट ने गोडाउन वायरिंग किया उसका सही रहेगा। तो अगर इस लैंप को अगर बंद करना है तो आगे आपको एक टू वे स्विच और लगाना पड़ेगा।
तो जो मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिखाया था कि 4 अगर आप लोग लैंप कंट्रोल करोगे तो आपके पास 4 टू वे स्विच होंगे और एक सिंगल वे होगा। देखो अभी तक ये लैंप जल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो 3 आपको दिखाए गए हैं, लेकिन अगर इस लैंप को बंद करना होता तो आप एक टू वे स्विच और जोड़ते आगे, ताकि वो लैंप क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ उसके ऑप्शन 4 लैंप के लिए 4 दिए थे और टोटल 5 स्विच थे। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो गोडाउन वायरिंग जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए कि कंड्यूट पाइप को मोड़ना है तो किसका यूज करेंगे, हिक्की का, कपलर का, पाइप वाइस या बेंच वाइस। देखो पाइप वाइस का और बेंच वाइस का, पाइप वाइस का तो पाइप को फिट करके उसको काटने के लिए यूज़ करेंगे पाइप कटर की सहायता से। बेंच वाइस आपने जॉब देखी होगी, जॉब को उसको अलग अलग शेप देने के लिए, और कपलर कंड्यूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो हिक्की इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हिक्की का यूज़ करेंगे अपने यहाँ पर, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको जो दिया गया है एमसीबी का पूरा नाम आपको बताना है। पहला दे रखा है मिनट कंट्रोल ब्रेकर होगा या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा, मिनिमम करंट ब्रेकर होगा या मैक्सिमम करंट ब्रेकर होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसका रहेगा, वो रहेगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहेगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ये किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ईएलसीबी का पर्पस आपको बताना है कि ईएलसीबी का यूज़ क्यों करेंगे। परिपथ में दोष को खोजने का काम करती है या अवशिष्ट धारा को देखने का काम करेगी, और प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करेगी या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो रिले जो होती है वो दोष को खोजने का काम करेगी। तो इसका मतलब अगर ये रिले के बारे में पूछता तो आप लोग इसका ए आंसर करते हैं, और आपको जो ईएलसीबी का पूछा तो बी आंसर होगा, और इन दोनों से पूछेगा तो एमसीबी या एमसीसीबी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है कि आप लोग जो बिजली की जो आपूर्ति जो होती है वहाँ आप लोग फ्यूज़ का यूज़ करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये निश्चित करने के लिए लाइन ओवरलोड नहीं है, या आपूर्ति वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, सर्किट को लीकेज करंट से बचाए रखने के लिए, या मानव को झटके से बचाने के लिए। तो आज हमने 40 क्वेश्चन करेंगे, कल भी अपने वायरिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा कि लाइन ओवरलोड नहीं है, क्योंकि अगर लाइन ओवरलोड होगी तो वो फ्यूज पहले ही इसको क्या करेगा, कट आउट कर देगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बताऊंगा आंसर। आपको दे रखा है डाई स्टॉक का यूज़ क्यों करेंगे, डाई स्टॉक सेट जो होगा इसका यूज़ क्यों करेंगे। डाई और स्टॉक दोनों का सेट होगा। तो पहला दे रखा है कि वर्गाकार पाइप में बाहरी थ्रेड निकालने के लिए, बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड निकालने के लिए, बेलनाकार पाइप पर बाहरी थ्रेड निकालने के लिए, आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड निकालने के लिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टॉक एंड डाइज होगा वो कट जो होगा वो दो थ्रेड जो निकालेगा, चूड़ियाँ जो निकालेगा वो बाहर निकालेगा या अंदर निकालेगा। तो ये जो निकालता है ये बाहर ही निकालेगा। तो आंतरिक वाले आपके दो ऑप्शन गए यहाँ से। अब आपके पास बचेगा ए और सी। स्टॉक जो होगा एक डाइज होगी, इन दोनों की अगर शेप देखोगे आप लोग तो वो एक बेलनाकार टाइप होती है, मतलब इसकी भी एक वर्गाकार आकृति होगी, और उसके अंदर फिट करके इस पर बाहरी थ्रेड निकालेंगे। और आंतरिक थ्रेड अगर आपसे पूछ रहा होता तो आप लोग टैप करते इसका, ठीक है, टैप करते इसका। तो टैप करते यहाँ पर जब अगर आंतरिक पूछा जाता, लेकिन आपसे बाहरी पूछा है तो ये होगा आपका सी आंसर होगा। तो आज उन्होंने 40 क्वेश्चन किए हैं और कल फिर अपने इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे और इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जल्द ही लाइव का सिस्टम अगर संभव हुआ तो हम लोग ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर किसी के ध्यान में हो कि जिस पर लाइव क्लास को लगाया जा सकता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर सजेस्ट करेंगे। और फिर अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो सेट नंबर 11 अपनों को करना है, 11, 12, 13, 14 जो 4 सेट अपने बचे हुए हैं, तो उनको भी ज़रूर अपने कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।